सर इधर बोलो आप सर। अब्बास खान नौजवान लड़का जिनका बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है, आज आप उनके रिहाइशगाह पर पहुंचे, उनके वालिद से मिले, तो अगला क्या कदम रहेगा, क्या करने से जो है इस तरह के इक़दाम को जो है रोका जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अफसोस है, एक 17 साल का नौजवान स्टूडेंट, पीयूसी पढ़ने वाला एक लड़का बिना कुछ वजह से, छोटा एक मामला को रख लेकर इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे जावेद भाई के फर्जंद का जो कत्ल हुआ है, बहुत ही अफसोस है। तो समझ में नहीं आ रहा, मैसूर में यही पहला वाकया नहीं है। चंद दिन पहले मौलाना अकमल साहब का कत्ल भी हुआ था, उससे पहले हमारे अलबदर का मस्जिद का पास एक कत्ल हुआ था। ये जो भी कत्ल अगर देखेंगे तो उसमें कुछ रीजन नहीं है, वजह नहीं है। छोटी मोटी बात को लेकर अगर अकमल मौलाना का देखेंगे तो वीडियो में कुछ वीडियो करे बोलकर छोटा एक मामला में वो बड़ी कत्ल हुआ एक आलिम का। ये भी मामला क्या है, ना पुराना दुश्मनी है, ना कुछ पैसे का कुछ है, ना कुछ दूसरा, कुछ नहीं है। ये गुरा गुरी करे, स्टूडेंट्स रहते हैं, यंगस्टर्स रहते हैं, माशरे में होता है, तो उसको लेकर इतना बड़ा एक कत्ल कर है। बहुत ही दर्द है, दुख है और अफसोस है। तो इसमें हम तमाम जिम्मेदार हैं, मैसूर सिटी के, मुझे भी मिलाकर मैं बोलता हूं, हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। हमारे कारपोरेट हजरात, हमारे उलमा किराम, जिम्मेदार हजरात, इस मामले को लेकर बहुत ही सीरियस लेना है। ऐसे हमारे आंखों के सामने खुलेआम हमारे नौजवान ऐसे कत्ले आम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ऐसा हो रहा है, तो हम देख लेकर खामोश रहना ये सही नहीं है। तो मैं तमाम जितने भी हमारे कारपोरेटर हजरात हैं, हमारे उलमा हजरात हैं, जिम्मेदार हजरात हैं और मोहल्ले के जिम्मेदारों को मैं अदबन गुजारिश करता हूं, हम सब मिलके इसको रोकना है। और हम हर गली गली में हमारे उलमा किराम इसका ऊपर एक बड़ी कदम उठाना है। अगर हम लोग हमारे ये जो माहौल को नहीं सुधरेंगे, फिर दुनिया में ये जो फसाद ही नहीं, कल आखिरत में भी हम लोग जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए ये मामले में आइंदा, जैसा कि अभी जावेद भाई बता रहे थे कि मेरा बेटे के ऊपर ये हुआ हादसा, हमारा घर में हुआ, आइंदा किसी बाप को ऐसा नहीं होना, ये सही भी है। तो इसका ऊपर हमें जिम्मेदार हजरत जो भी कोशिश करना है, ये माहौल को बदलने का कोशिश करना है, ये नशेबाजी को खत्म करने का कोशिश करना है, और माहौल में ये जो सोसाइटी में एक अवेयरनेस, एक दीनी माहौल पैदा करना, एक भाईचारा पैदा करने के लिए क्या क्या करना है, इंशाल्लाह वो करना है। इंशाल्लाह मैं फौरन जल्दी से जल्दी मैं हमारे जितने भी हमारे उलमा हैं, उलमा के साथ एक मीटिंग में एक गुफ्तगू करता हूं, इंशाल्लाह इसके ऊपर क्या किए जाए, जिम्मेदारों को मैं भी मिलता हूं। और इसमें ये जो हादसे में पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस की, यानी पुलिस उधर मौजूद थी, पुलिस के सामने ये हुआ है, उसके बाद भी फौरन उनको हॉस्पिटल लेके जाना था, कम से कम हम बचा सकते थे शायद। तो उसमें भी कुछ कमी पेशी आई है। और जो लोग ये बच्चे को, ये स्टूडेंट को, उनका दोस्त लोग जो बचाना चाहे और उनको हॉस्पिटल को लेके गए, इनका ऊपर भी 307 केस डाल के उनको भी जेल में भेजा गया है। इसको सीरियसली, मैं कमिश्नर साहब को भी इंशाल्लाह मिल रहा हूं, तो सीरियसली इसको रिव्यू करना है। और वो बच्चे लोग जो है, स्टूडेंट है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो ये भी देखकर फौरन इसको केस को क्लोज करने का भी हम इंशाल्लाह मांग करेंगे। और डिपार्टमेंट बहुत सीरियस होना है इस मामले में। क्या एक महीने को एक बार ऐसा खतरे आम हो रहा है, तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या क्या सीरियसली एक्टिविटीज करना है, ये तमाम चीजें, और हमारे जो इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना है,
दूसरा ये तमाम चीजें को करना है और अलग अलग मोहल्ले में मीटिंग्स करना है, अवेयरनेस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब मैसूर का जो कमिश्नर रमेश साहब जो आए थे, पहली बार जब मेरा मुलाकात हुए तो मैं यही रिक्वेस्ट किया था, कमिश्नर साहब आपकी अदबन गुजारिश है, आपका सर्विस में पहली काम अगर काम करना है तो ये जो नशेबाजी है, ये जो ड्रग्स है, इसको रोकना है, इस ये चेन को कट करना है, इसको सप्लाई को कट करना है। एक अवेयरनेस करने से या कोई लोग छोटा मोटा रखले कर रहे थे उनको अरेस्ट करने से ये खत्म नहीं होगा। जो सप्लाई मैसूर को सप्लाई किधर से आता है, ये चेन को कट करना, इसके लिए बड़ी कदम आप उठाना पड़ेगा, एक रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद जब अकमल मौलाना के जो कत्ले टाइम में मैं जब कमिश्नर साहब को मिला था तभी भी मैं ये रिक्वेस्ट किया था, इधर नशेबाजी को, ये जो जितने भी ड्रग्स वगैरह ये है इसको खत्म करो। और एक बार आपका माध्यम से मैं पुलिस डिपार्टमेंट को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, तो ये मैसूर का अंदर जो ड्रग्स है, जो ये ड्रग्स का सप्लाई है, ये चेन कट नहीं करे, इसको रोके तो, और ये नहीं रोके तो और ये क्राइम बढ़ते जाएगा। ये भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। फौरन हमारा एक डेलीगेट्स हम लोग जाके कमिश्नर को मिलेंगे और इसके बाद और एक बार हम लोग इंशाल्लाह रिमाइंड करेंगे। सर, आप जो बिना वजह के हादसात के बारे में बोल रहे हैं, आज अरबाज है तो कल कोई और निशाने पर है। सर, गली गली के ऐसे जिम्मेदारान भी हैं जो इस बारे में फिक्र कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर वो सामने नहीं आते ताकि ऐसे माहौल को पाक व साफ किया जा सके। आप क्या अपील करेंगे सर, क्योंकि हर गली में ये अवेयरनेस नहीं, ये क्या है, तो हमारे जितने भी कारपोरेट हजरात हैं और हमारे एमएलए साहब हैं, उसका साथ हमारा उलेमा है, सब लोग मिलके बैठना है। मैंने बोला, मुझे भी मिलाकर मैं बोल रहा हूं, तो ये काम हम लोग करना है। तो इंशाल्लाह मैं कल से, ये जो हादसा मालूम होने के बाद जो बाहर था, आने के बाद मैं फिक्र कर रहा था कि हमारे उलेमा का साथ एक मीटिंग करना है, क्योंकि कम से कम उलेमा इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दे के एक भाईचारगी, एक दीनी माहौल, आपस में जो कैसा रहना है, हम ये तमाम चीजें के ऊपर करना है। क्योंकि ये क्या होता है, देखिए, मस्जिद में तो बयान होता है, जुम्मे के दिन भी बाद में होता है, जो लोग मस्जिद को जाते हैं ये लोग ही सुनते हैं, दूसरा जो मस्जिद को नहीं जाते हैं वो तो सुनते नहीं है। तो इसलिए कुछ बाहर आके हर गली में, हर मोहल्ले में कैसा इसको अवेयरनेस किया जाए, इसके ऊपर एक लंबी गुफ्तगू करना है, एक एक्शन प्लान बनाना है। फौरन इंशाअल्लाह मैं कितने भी जल्दी हो सकता है तो उलमा का साथ एक मीटिंग, हमारा जिम्मेदार को से एक मीटिंग करके सब मिलके, इसमें पार्टी फिरका कुछ नहीं है, माहौल हम लोग सुधारना है, हमारा नौजवान को, हमारा नस्लों को बचाना है। सामने वाला हंसेगा, क्या कर रहे हैं लोग, छोटे मोटे चीज को ऐसा जो कर रहे हैं बोलकर, ये तमाम चीजें सुधारने का हमारा कोशिश करना है। क्योंकि बाकी का जो है अल्लाह के ऊपर है, हम जिम्मेदार होकर अगर ये कोशिश भी नहीं करेंगे, कल मर के अल्लाह को जवाब तो देना है। तुम जिम्मेदार होकर उलमा होकर क्या करे तुम, तो पूछता है ना, कम से कम इसके लिए तो हमारी जिम्मेदारी हम लोग निभाना है। तो इंशाल्लाह, हालांकि मेरी ये मतलब 100% इंशाल्लाह इसको कोशिश करता हूं, सब मिलकर इसका ऊपर क्या किया जाए, जरूर मैं कोशिश करता हूं। इंशाल्लाह मैं अपील करता हूं, जितने भी हमारे जो वीडियो देख रहे हैं नौजवान साथियां, देखिए, हमें एक उम्मत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उम्मत है। हम एक माँ के पेट में अगर जन्म नहीं लिया हो तो भी हम भाई है, इखवान है, इखवा है। तो अगर एक भाई को दर्द हो गया तो हमको दर्द हो जैसा, तो हमें मोमिन भाई है। ऐसा छोटे मोटे चीजों को हम लोग सब्र करना है, बर्दाश्त करना है। माहौल में होता है, हर घर में झगड़ा होता है, फैमिली में झगड़ा होता है, बीवी शोर में झगड़ा होता है, ये तब तो रहता है। तो इसमें सब्र करना, सुलह करना, आपस में बातचीत करना। अगर ये एक छोटा मोटा बात हुआ है तो कम से कम उनका माँ बाप को सुना सकते थे, अगर नहीं तो एक कंप्लेंट कर सकते थे। ये एक चाकू लेके मार के कत्ल करना, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं अदबन यूथ्स को स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे चीजों से दूर रहिए, एक अच्छे माहौल बनिए, एक हम अच्छे पढ़ना है, अच्छे डेवलपमेंट हो, चाहे अच्छा मेहनत करके कमाना है, हमारा माँ बाप को, खानदान को हम लोग देखना है, अच्छा जिंदगी जीना है। ऐसा कई लोग तो कत्ल हो गए, कई लोग जेल में चले गए, फायदा क्या है? एक फैमिली, एक बच्चे का कत्ल हुआ, उनका दुख दर्द एक है, दूसरे तरफ वो जो लोग कत्ल करे वो लोग जेल में बैठे हैं, उनका फैमिली का हालत भी है। ऐसा फायदा क्या है? कितना नुकसान है।
कम्युनिटी को कितना बदनाम है, ये तमाम चीजें के ऊपर हमारा नौजवान, हमारा जिम्मेदार फिक्र करना है। मैं अपील करता हूं हमारे जितने भी उलमा हैं इसके ऊपर गौर फिक्र करके उनका जो भी नमाज का बाद का जो बयान हमें इसको अवेयर करना है और उसका बाहर भी कुछ करने का हम लोग इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे। जिस तरह कातिलों को सजा दिलाने के लिए क्या उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा हो, उससे जो है कोई और दूसरा इस तरह के कदम ना उठाए। बेशक दो पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर सीरियस लेना है, क्योंकि अगर ऐसे एक गुनाह करने के बाद अगर सही तरीके से उनको उनका जो प्रोसिक्यूशन उनको सही फॉलो करता है, उसके बाद उनको सजा दिलाता है, तो अगले सामने वाले को डर रहता है, क्योंकि जेलों में जाएंगे तो बेल नहीं मिलेगा, 3 4 4 साल 5 साल तो जेलों में रहना है, नहीं तो जिंदगी भर लाइफ उनको हो जाएगा तो 14 साल रहना है। अगर ये सजा सही तरीके से मिला तो सामने वाले को भी डर रहता है। इसको ऊपर भी डिपार्टमेंट सिर्फ एफआईआर करके चार्जशीट करने का नहीं, प्रोसिक्यूशन में उनको जो सजा दिलाए तक ये कोशिश करना है। ये मेरा अपील है। मैं इंशाल्लाह जब कमिश्नर को मिलता हूं यही अपील मैं रखूंगा इंशाल्लाह। पेरेंट्स जो है उनका बच्चों के ऊपर नजर रखना है, सही तरीके से उनको गाइड करना है और दीनी माहौल में लेके आना है। और पुलिस डिपार्टमेंट सबसे पहले, पुलिस डिपार्टमेंट अपना जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, तो ये काम तमाम चीजें उन लोग करना है इंशाल्लाह। ತಾವು ಜಾವೇದ್ ಖಾನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘಟನೆ ಆಗಿರೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿನಗರದ ಜಾವೇದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಗ ಅರ್ಬಾಜ್ ಎಂಬ 17 ವರ್ಷದ ಯುವಕನನ್ನ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುವಕರ ಮಧ್ಯೆ ಆದಂತ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಇದನ್ನ ತಡಿಬೇಕಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚಿನ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಮಲ್ ಮೌಲಾನಾ ಅವರ ಕೊಲೆ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಬದರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನರಸಿಂಹರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಯುವಕನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಯುವಕರು ಅವನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ 307 ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ 3 ಜನ ಯುವಕರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಿವರವನ್ನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಈ ಯುವಕನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಂತವರು ಅಥವಾ ಇವನ ಜಗಳವನ್ನ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದವರು, ಇವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಸು ಹಾಕಿ ಜೈಲ್ಗಟ್ಟೆ. ಇದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ, ಇದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಮೂಲತಃ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ. ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿನ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಬಿಗಡಾಯಿಸ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡೋದು, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ತಡಿಬೇಕಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹಿಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಸೇವಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತದೆ, 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಆಗ ಒಂದು ಆರಾಮ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬೆಳೀತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್
FIR ಆದ ನಂತರ ಇರೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಥವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು, ಅವರಿಗೆ 4-5 ವರ್ಷ ಬೇಲ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜದ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ MLA ಸಾಹೇಬರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಉಲೆಮಾಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಲೆಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತ ಏನು ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೈಗೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮನವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ರೂಪಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಹಿಸಿ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಈ ಎಚ್ಚರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ವಹಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ಅದನ್ನ ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ವಹಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೂತ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ನಾವುಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಗುರಾಯಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ಕೊಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶೋಕದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನ 17 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ, ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಮನೆಯವರಿಗಾಗ್ಲಿ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. कत्ल कर दिया गया, उसको लेकर जो है सबके सब जो है बहुत ही परेशान है, माहौल बड़ा ही ख़राब है। SDPI के रियासती सदर अब्दुल मजीद साहब आपके घर को आए, तसल्ली दिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे बच्चे को इंसाफ चाहते हैं, तो बहुत कुछ गलती से मार चुके हैं, बच्चे को लाखों मार चुके हैं बच्चे को हमारे, तो हमारे बच्चों को इंसाफ होना, क्या बोलना, जो भी उसके दोस्तों को, जो स्टूडेंट को पकड़े जी, उनको ट्राई होना, जो भी हमारे बच्चे को कत्ल करी उनका इंसाफ होना। तो उनको एक ही बच्चा लड़का, तो उनका कौन होता, भाई बड़ी बीबी उनकी, उन्होंने छोटी बीबी उनके, तो हमारे बच्चे को बहुत कुछ मारी उन्होंने, तो हमें बर्दाश्त भी कर सकते नहीं, तो हमें क्या भी कर सकते नहीं। तो बाबा बेटे दो भी मिलकर कत्ल करिए बच्चे को। अच्छा, बच्चा क्या पढ़ रहा था अरबाज? बच्चा फर्स्ट PU पढ़ा था, हाँ। अब सेकंड PU में जाना था बच्चा। अच्छा, तो कौन से कॉलेज में पढ़ा बच्चा? सन फिलोमिना में कॉलेज में पढ़े। हाँ। तो बच्चा मेरे साथ था, अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक 8:30 बजे तक मेरे साथ था। शाम को बुला लगा था, तो मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, मुझे ऑपरेशन करी हुई, तो मेरे साथ रखो बच्चा। मुझे बुला लगा छोड़ को गया, तो उनकी अम्मी के यहाँ जाको पानी लगा को देखो गया घर में बच्चा। बोलो, बच्चे को इंसाफ होना, उनको कड़ी से कड़ी सजा होना, तो दोबारा किसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना, तो इंसाफ दिलाओ हमारे बच्चे के वास्ते, इंसाफ दिलाओ जी। किसी को और दोबारा नहीं करना वो काम। बाप भी हो, बच्चे हो, 2 भी मिलके 3 भी मिलके बच्चे को कत्ल कर चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। बड़ी ही गमगीन खबर, अफसोसनाक, जब मैं अजमेर सफ़र में था तो मुझे पता चला कि हमारे भाई जावेद खान साहब के फर्जंद अर्जुमंद अरबाज खान का छोटी मोटी बात पर, ना कोई ख़ता की, ना कोई जुर्म किया, ना कोई चोरी छपी की, छोटी छोटी बात पर उस बच्चे का कत्ल कर दिया गया। जबकि वहाँ के आवाम खड़े हो ये तमाशा भी देख रहे थे। जबकि हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि अगर कोई 2 आदमी लड़ते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसमें इस्लाह किए जाए कि लड़ाई की वजह क्या है और किस लिए लड़ रहे हैं। जबकि हदीस पाक का मफ़हूम है अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। भाई यहाँ पर कोई बात अर्ज करने नहीं आया। जब आपके सरपरस्त जनाब अब्दुल मजीद साहब की जुबानी सुना तो मुझे कोई बात कहने की जरूरत तक नहीं हुई, क्योंकि कानून को अच्छी तरह से जानते हैं। बेहतर यही होगा कि हम अपने बच्चों को सही देखभाल करें
और मैं यहाँ तक भी ये मेरे आशिक़ नातियों से कहता हूँ कि बच्चों को रात में मोबाइल ना दिया जाए, क्योंकि मोबाइल की वजह से रात भर नींद जागते हैं, सुबह सवेरे नहीं उठते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब कोई फ्री वक्त मुफ्त मिल जाता है तो बच्चा मोबाइल में खो जाता है, या कोई ऐसे गलत कार्य में मुलविस हो जाता है। लिहाजा हमारे मुसलमान को चाहिए कि अपनों करने की कोशिश करें, और जहां तक हो सके उलमा करम से कांटेक्ट करके, जैसा कि हदीस में आता है, अगर बच्चा 6 साल या 8 साल या 12 साल की बात अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो उसे मार कर नमाज पढ़ाई जाए। आज हम लोग क्या करते हैं, सुबह सवेरे 10-12 बजे हम मुसलमानों को सुबह हो रही है आजकल, रात भर मोबाइल जाग कर देखते रहते हैं इंटरनेट पर। यही सब अगर हालत हो गए तो आइंदा बहुत मुश्किल होगी, बहुत परेशानी होगी। मैं इंडिया में जहां कहीं भी घूमता हूं, शहर मैसूर का नाम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अभी देखिए 2 दिन पहले अजमेर में था तो चामराजनगर का नाम उन लोगों को पता नहीं, टीपू सुल्तान की बस्ती बताया था तो वो लोग जान गए। इतनी अच्छी बस्ती शहर मैसूर है, हर आदमी लाइक करता है शहर मैसूर को। लेकिन आज मुसलमानों में ऐसे हालत हो गई कि सभी लोग इस्तग़फ़ार पढ़ने लगे हैं। तो हम आप जो आबा भाई, मैं इस बात को यहाँ पर इसलिए पेश कर रहा हूँ कि यहाँ के उलमा हो या कोई खलीफा भी हो या कोई कौम का रहबर हो या आपके किसी भी पार्टी के कोई उम्मीदवार ही क्यों ना हो या आपके काउंसलर अहबाब हो, अगर मस्जिद का या गली का कमेटी का अगर कोई जिम्मेदार है तो उसे चाहिए कि हर गली की तलाश, हर गली में जा जाकर इस बात को फैलाए कि अपने बच्चों को सेफ्टी यानी मुहाफिजत करने की कोशिश अगर ना करेंगे तो खुदा के पास, जैसा अब्दुल मजीद साहब ने फरमाया था कि हशर में पकड़े जाएंगे। हदीस पाक का मफहूम आता है बुखारी शरीफ में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली है, इसे चाहे देवबंदी हो या वह तबलीगी हो, हर मुसलमान मानता है। हाल का बुरा अमर होते हुए देखे तो उसे हाथ से रोके, या पैसा खर्च करके रोको या इस्लाह करके झगड़ा करके रोको। अगर इतनी भी आपके पास कैपेसिटी नहीं तो जुबान से रोको, या आप अल्ढाओ या चिल्लाओ या अच्छी अक्ल बोलो, हर तरह से रोकने की कोशिश करो। अगर इतनी भी आपके अंदर ताकत नहीं, जो लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, आप देकर अगर खामोश हो गए तो आपका ईमान बुजुर्ग हो जाएगा। बुजुर्ग ईमान लेकर हम खुदा के पास जाकर क्या मुँह दिखाएंगे। अल्लाह पाक ने आपको तो हलाल कमाई कमाना सिखाया है, हलाल तरीके से जिंदगी बसर करना सिखाया है, सभी इस बात को मानते हैं, क्योंकि हमारा कर्म ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह यही होता है कि किसी से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना। यह मजहब इस्लाम का अहम मसला है। लेकिन यहाँ पर ऐसी हालत हो रही है कि छोटी मोटी बात को, ना किसी का लूट किया, ना किसी का माफ किया, ना कोई जुर्म खता की, छोटी मोटी बात पर झगड़े की, छोटे मोटे झगड़े से किसी को गाजर मूली की तरह से काट दिया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आइंदा ऐसे हालात होने से शहर मैसूर नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान की मुहाफिजत अता फरमाए। और मैं आप अहबाब जितने भी यहाँ पर हमारे जावेद भाई के रंज गम वाले माहौल के अंदर यहाँ पर इनके कष्ट यानी इनके तकलीफ को समझने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए आप लोग आए, मैं आप सभी का, अहबाब का, मीडिया के साथ और हमारे सरपरस्त जनाब अब्दुल मजीद साहब और इनके तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए और जात पात गोत्रा गुला देखे बगैर जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। पुलिस डिपार्टमेंट को बिजी रहती है, ये भी मुश्किल है।